हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 31 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पच्चीस विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। यदि उनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है तो शेष सभी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज, उनका सम और डिवाइड करना है कि कितने वे नंबर हैं, कितनी वे वैल्यूज हैं। या फिर इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सम हो जाएगा हमारा एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर। यहाँ पर नंबर की जगह स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है। तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 दे रखा था, तो 25 विद्यार्थी, ये स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज और यहाँ पर सम। तो 25 विद्यार्थियों का एवरेज है 40, तो सम कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और एक 0, तो 1000 इनका सम हो जाएगा। इनका मार्क्स का अंक का जोड़ हो जाएगा 1000। फिर बोला यदि इनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है, तो 25 विद्यार्थियों में से जो 15 विद्यार्थी हैं उनका औसत दे दिया इसने 30, तो इनका जोड़ हो जाएगा 450। अभी पूछा है कि 25 में से 15 विद्यार्थियों का औसत अंक तो 30 है, तो जो बाकी 10 बच गए उनका औसत अंक बताओ। तो इसमें से माइनस करेंगे, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे 10, इन 10 का हमें औसत बताना है, मल्टीप्लाई एवरेज। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 1000 में से 450 माइनस करेंगे तो 550, तो ये हो जाएगा 550 डिवाइड में 10, 55। किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन सी। जैसे टोटल थे 25 विद्यार्थी, ये तो हैं 15 विद्यार्थी और ये 10 विद्यार्थी, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 15 और 10। तो टोटल इनका अंकों का जोड़ था 1000। फिर बोला कि जो 15 विद्यार्थी थे इनके अंकों का जोड़ कितना है, 450। तो इस 450 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो इन 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो जाएगा, 550। अभी हमें औसत निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितने वे स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट थे 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। चालीस विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। यदि उनमें से 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 46 है, तो शेष सभी 15 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 40 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 40, तो टोटल सम हो जाएगा इनका 1600। फिर बोला कि इन 40 में से जो 25 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक 46 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, तो 1150। अब बोल रहा है कि जो बाकी 15 विद्यार्थी बच गए उनका औसत अंक बताओ, तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 50 और 1, मल्टीप्लाई में एवरेज। एवरेज निकालनी तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 15 या 45, 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 9 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है, तो 3 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 7 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 9, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 9 7 63। फिर बोला कि इन 7 संख्याओं में अगर 3 संख्याएं और जोड़ दें तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 10, और इन 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10, तो सम कितना हो जाएगा, 100। अब बोला है कि जो 7 संख्याओं का औसत था वो तो 9 था, फिर मैं 10 जोड़ दी तो 10 औसत हो गया। फिर जो बाकी 3 जोड़ी हैं उनका औसत बताओ। मैं जो 3 नई संख्या जोड़ी थी उनका औसत हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 नई संख्या जोड़ी थी तो कितनी हो जाएगा, उनका सम, 3 संख्याओं का सम हो जाएगा यहाँ से 37। एवरेज निकालना है, तो 37 डिवाइड में 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बचे 1, तो 12 सही 1/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। नौ संख्याओं का औसत 12 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा, 12 9 में 108। फिर बोला कि इन 9 संख्याओं में 3 संख्याएं और जोड़ दें तो संख्या कितनी बन जाएंगी हमारी, 12। फिर बोला कि इन 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो सम कितना हो जाएगा, 180। तो जो हमने 3 नई संख्याएं जोड़ी हैं उनका औसत पूछा है, तो 3 नई संख्याएं जोड़ी थी, एवरेज, इनमें से इसको माइनस करेंगे तो 180 में से 108 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 2 72, तो एवरेज हो जाएगा 72/3, 3 दूनी 6, 3 चौके
12, 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसत खर्च 1000 रुपये है तथा अंतिम 8 महीनों का औसत खर्च 1500 रुपये है। यदि उसकी वार्षिक बचत 1400 रुपये हो तो औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीने का औसत खर्च कितना है? 4 महीने का औसत खर्च है 1000 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 4 महीनों का? 4000। ये था औसत और ये मंथ है। फिर बोला कि जो अंतिम 8 महीने हैं उनका औसत दे रखा है 1500। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 15 8 120, 12000। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 16000। हमसे खर्चे का औसत नहीं पूछा। अगर खर्चे का औसत पूछता तो हम 16000 को 12 से डिवाइड कर देते और औसत खर्चा निकल कर आ जाता। लेकिन इसने पूछा हमसे कि औसत मासिक आय बताओ। आय पूछा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आय क्या होती है? आय होती है खर्चा जमा बचत। तो खर्चा तो हमारे पास है 16000 एक साल का, और बचत इसने दे रखी है वार्षिक बचत, मतलब एक साल की बचत है 1400 रुपये। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी? 17400। हमें इस आय की औसत निकालनी है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको। 12 एकम 12 बचे 5, 12 चौके 48 बचे 6, 12 पंजे 60 और एक 0। तो 1450 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आय का हमें औसत निकालना था। तो खर्चा जमा बचत ये आय होती है, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किसी व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 3000 रुपये है। तो 5 महीनों का औसत खर्च है 3000 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 15000 5 महीनों का। फिर बोला कि अंतिम 7 महीनों का औसत खर्च है 4500 रुपये। तो ये हो जाएगा 20, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28 और 3 31। तो 7 महीनों का खर्चा है 31500। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा एक साल का? 46500। ये है एक साल का खर्चा। तो इसने हमसे पूछा क्या है? आय का औसत पूछा है। तो आय क्या होती है? खर्चा जमा बचत। तो खर्चा तो है एक साल का 46500 और बचत कितनी दी है इसने? 13500 एक साल की। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी हमारी? 60000। हमें औसत निकालना तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 3 0। तो 5000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के रसायन के 3 सेक्शनों में क्रमशः 30, 40, 50 छात्र हैं। इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त औसत अंक 40, 45 और 60 हैं। तीनों सेक्शनों को मिलाकर प्रति छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 सेक्शन दे रखे हैं। पहले सेक्शन में 30 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर स्टूडेंट मान लेते हैं और यहाँ पर एवरेज, फिर उनका सम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट है 30 पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में है 40 स्टूडेंट और तीसरे सेक्शन में 50 स्टूडेंट। जिसमें पहले सेक्शन में 30 स्टूडेंट हैं तो उनका औसत अंक कितने थे? 40, और दूसरे सेक्शन में औसत अंक 45 थे और तीसरे सेक्शन में औसत अंक 60 थे। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे यहाँ से? 1200 और इनके औसत अंक हो जाएंगे 1800 और इनके हो जाएंगे 3000। तो टोटल अंक निकाल लेते हैं। ये हो जाएंगे 3, 4, 5 और 1 6, 6000 औसत अंक हैं। स्टूडेंट कितने हैं? ये 120 स्टूडेंट हैं मल्टीप्लाई एवरेज। तो हमें क्या निकालना है? प्रति छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो औसत अंक टोटल थे 6000, डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट से। कितने स्टूडेंट थे? 120। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 50। तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के रसायन के 4 सेक्शनों में क्रम से 40, 35, 45 और 42 छात्र हैं। तो 4 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में है 40 स्टूडेंट, दूसरे सेक्शन में है 35 स्टूडेंट, तीसरे में 45 स्टूडेंट और चौथे में 42 स्टूडेंट। जो पहले सेक्शन में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 50, दूसरे सेक्शन में है 60 औसत अंक, तीसरे सेक्शन में 55 औसत अंक है और चौथे सेक्शन में है 45 औसत अंक। तो सम कितना हो जाएगा इनका? पहले सेक्शन में टोटल अंक हो जाएंगे 2000, दूसरे सेक्शन में हो जाएंगे 6 पंजे 30, 6 तिये 18 और 3 21, तीसरे सेक्शन में हो जाएंगे ये 25, 5 के 20 और 2 22, 5, 5 और 2 7, 2 2 4, 2475 और तीसरे सेक्शन में हो जाएंगे ये 45 दूनी 90 गुणा 21, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 1890। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 5, 9 और 7 16,
8 और 2 10 और 4 14 ऐसा लगी 1 4 2 चौके 8, तो 8465 हमारे टोटल अंक हो जाएंगे। और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, चारों सेक्शनों में थे 5 और 5 10 और 2 12 और 4 चौके 16, 162 टोटल स्टूडेंट थे। एवरेज निकालना तो टोटल अंक डिवाइड में स्टूडेंट कितने थे 162, इसको सोल्व कर लेंगे। एक ही ऑप्शन के अंदर है जो डिनोमीटर में कितना है 162, ऑप्शन ए के अंदर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 सही 41/162। सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। चार संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 20 है तथा अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम बेसिक से भी देखेंगे और ट्रिक से भी। पहले बेसिक देख लेते हैं। चार संख्या दे रखी हमें, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। क्या बोला कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली संख्या जमा दूसरी संख्या जमा तीसरी संख्या, इनका औसत कैसे निकालेंगे, इनका जोड़ जमा कितनी संख्या है 3, ये इनका औसत हो गया। और इसने औसत दे दिया 20, तो 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 20 दिया 60, तो 3 संख्याओं का जोड़ है 60। फिर बोला कि अंतिम 3 का औसत, तो अंतिम 3 है ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अंतिम 3 संख्या ये हैं और इनका औसत है 18, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 18 तिया 54। अब क्या बोला कि अंतिम संख्या 19 हो, तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 1 जमा 2 जमा 3, माइनस में इन संख्याओं को माइनस करेंगे, सेकंड माइनस थर्ड प्लस में फोर्थ, माइनस हमने बाहर ले लिया है। तो इन संख्याओं का जोड़ था 60 और इनका था 54। अब क्या करेंगे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 जमा 2 जमा 3 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, ये हो जाएगा यहाँ से 6। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 - 4। पहली संख्या माइनस चौथी संख्या किसके बराबर है 6 के। और इसने में एक बात और बोली थी कि अंतिम संख्या 19 हो, अंतिम संख्या कौन सी थी चौथी संख्या, तो चौथी संख्या 19 दे दी, तो 1 - 19 = 6, 19 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में, तो 1 = 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो था इसका बेसिक। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हमें इसको इतना ज़्यादा सोल्व नहीं करना, बेसिक से हम ट्रिक से देखेंगे, ये समझाने के लिए था, बेसिक भी आना चाहिए। तो 4 संख्या दे रखी थी, फिर बोला कि पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो इन 3 संख्याओं का औसत कितना है 20, और अंतिम 3 का औसत 18 है, और इन अंतिम 3 का औसत 18 है। अब हमें पता है कि जो पहली और चौथी संख्या का अंतर निकलेगा, क्योंकि 2 और 3 तो इसमें कॉमन है जो कि कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 - 4, तो पहली और चौथी संख्या का अंतर निकलेगा, कितना है औसत के अंदर अंतर है 2 औसत में है, और संख्या कितनी थी यहाँ पर, ये भी 3 थी और ये भी 3 थी। जब सम निकालते हैं तो क्या करते हैं एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, नंबर्स को, नंबर थे 3, ये हो जाएगा 6। 4 इसलिए नहीं है क्योंकि जो औसत है ये 3 संख्याओं का औसत है, और ये औसत भी 3 संख्याओं का औसत है, तो अंतर था 2, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि संख्या थी 3, तो ये हो जाएगा 6, तो इसको 6 के बराबर रख लेते हैं। और ये दे रखा 19, तो 19 में प्लस करेंगे 6 हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर क्या करेंगे 19 दे रखा है अंतिम संख्या पर, तो ये मान लेते हैं 19। अब देखेंगे यहाँ पर एवरेज किन संख्याओं का ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है 18, तो 20 ज़्यादा है, तो जो पहली संख्या होगी वो बड़ी होगी इस 19 से, तो 6 आया था तो 6 को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 4 दी गई संख्याओं में प्रथम 3 का औसत अंक 16 है, तो 4 संख्या दे रखी है हमें, और क्या बोला कि जो पहली 3 है इनका औसत कितना है 16, और अंतिम 3 का औसत अंक कितना है 18। फिर बोला कि यदि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी दे दी 14, अब इनका अंतर कितना आ जाएगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि जो औसत दे रखा हो 3 संख्याओं का, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब किसका औसत ज़्यादा है, लास्ट वाली संख्याओं का औसत ज़्यादा 18, तो जो चौथी संख्या होगी वो बड़ी होगी क्योंकि इन संख्याओं का औसत ज़्यादा है। अब 6 को क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, हमें ये संख्या निकालनी है, तो 14 और 6 20, तो 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 41 का। बेसिक से करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो, मैंने बता दिया बेसिक भी। 42 करते हैं। अभी और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। पांच दी गई संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो 5 संख्या दे रखी है की बार, 1 2 3 4,
और 5, ऐसी संख्या लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 16, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। अंतिम 4 संख्याओं का औसत, जो अंतिम 4 संख्या है इनका औसत है 18, और हमें पहली संख्या दे रखी है 14। तो औसत का अंतर कितना हो जाएगा 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि जो औसत था वो 4 संख्याओं का था, 4 से कितना हो जाएगा 8। अब देखेंगे औसत किन संख्याओं का ज़्यादा है, जो लास्ट वाली संख्याओं का है उनका औसत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 18 और यहाँ पर 16। तो जो अंतिम संख्या होगी वो बड़ी होगी क्योंकि इनका औसत बड़ा है। तो 8 को इसमें प्लस कर देंगे, अगर ये छोटा होता है यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18 तो माइनस कर देते इस 8 को, तो 8 को इसमें प्लस करेंगे तो 14 में 14 और 8 22, तो 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, एक कुर्सी, एक मेज और एक चारपाई का औसत मूल्य 1400 रुपये है, जबकि एक मेज, एक चारपाई और एक अलमारी। तो एक तो हमें चेयर दे रखी है, एक टेबल और एक चारपाई, कोट मान लेते हैं यहाँ पर, और फिर चौथी चीज़ क्या थी, अलमीरा। तो इन 3 का औसत कितना दे रखा है 1400 रुपये। और जो अंतिम 3 चीज़ थी, टेबल, चारपाई और अलमारी, इसका औसत था 1700 रुपये। और हमें अलमारी का मूल्य दे रखा, तो अलमारी का मूल्य कितना दे रखा है 1400 रुपये। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा औसत में 300 का, 300 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि एवरेज 3 का था, तो ये हो जाएगा 900। अब देखो यहाँ पर चौथी संख्या दे रखी थी 1400, तो औसत किसका ज़्यादा था 1700 ज़्यादा है 1400 से, तो ये संख्या बड़ी होगी, 1700 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी, मतलब ये संख्या जो है, मतलब ये जो प्राइस है वो कम होगा, तो इसलिए 900 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 500। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। यहाँ से देख लेंगे औसत किसका कम है, 1400 कम है जो पहली संख्या का, तो पहली संख्या छोटी होगी, तो छोटी होगी तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर 1700 होता तो 900 को प्लस कर देते हैं, बस ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, और ऐसे समझ नहीं आए तो बेसिक से कर सकते हो। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार, वीरवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। यदि वीरवार का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, इनका हमें तापमान दे रखा है। पहले 3 का तापमान कितना था 36 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है ये, और अंतिम का तापमान दे रखा था हमें 35 डिग्री सेल्सियस। और वीरवार का तापमान कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, और थर्सडे का टेम्परेचर हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। तो अब औसत कितना हो जाएगा इनका अंतर 1 डिग्री, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि औसत था 3 का, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे 3 को प्लस करें या माइनस करें, इस मंडे का निकालना है हमें, सोमवार का। तो 36 ज़्यादा है या 35, तो 36 ज़्यादा है, तो ये वाली संख्या जो तापमान होगा वो ज़्यादा होगा, तो 3 को हम प्लस कर देंगे, 34 और 3 37, 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत 39 है। तो पहले 3 का औसत तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 3 का है 39। और बोला कि वीरवार का टेम्परेचर, तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि जो औसत हमें 3 का दे रखा था, तो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। जो हमें सोमवार का निकालना है तो छोटा संख्या आएगी, क्योंकि जो एवरेज है वो 37 है और ये 39, तो एवरेज छोटा है तो ये संख्या भी छोटी होगी। तो 6 को क्या करेंगे माइनस, तो 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। तो अब की बार 4 डे है उनका टेम्परेचर दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस औसत में, और जो अंतिम 4 डे हैं उनका औसत है 44 डिग्री सेल्सियस। और हमें शुक्रवार का टेम्परेचर दे रखा है, तो मतलब लास्ट वाले डे का टेम्परेचर है 44 डिग्री सेल्सियस, और मंडे का पूछा हमसे। तो क्या करेंगे, औसत का डिफरेंस कितना है 2 का, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि जो औसत वो 4 डे का दे रखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस। अब ये संख्या छोटी होगी, मतलब ये टेम्परेचर छोटा हो गया बड़ा, वो देखेंगे औसत से। 42 छोटा है, इस साइड वाला छोटा है, तो 8 को माइनस कर देंगे 44 में से, तो ये हो जाएगा 36। किस ऑप्शन के अंदर 36, ऑप्शन सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। एक नगर में माह के पहले
4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन का औसत तापमान 66 डिग्री सेल्सियस था। यदि पहले और पाँचवें दिन का औसत तापमान 7:11 के अनुपात में है तो पाँचवें दिन का औसत तापमान क्या होगा। तो हमें 5 दिन दे रखे हैं पहले, और पहले 4 दिन, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्या हैं, दिन हैं। तो पहले 4 दिनों का तापमान कितना दे रखा है, 58 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन का तापमान दे रखा 66 सेल्सियस, और हमें पहले और पाँचवें इनका तापमान दे रखा है 7:11 में। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना है, 2 और 6 8 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, क्योंकि जो एवरेज है वो 4 दिन का देखा, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये 32 जो है ये पाँचवें और पहले दिन के तापमान में अंतर है, 5 - 1। अभी बेसिक से बता देता हूँ इसको, 32। तो 5 को क्या मानेंगे, इन जो रेशियो था इनको हम x से मान लेते हैं, संख्या बन जाएंगी हमारी 11x - 7x = 32। तो ये हो जाएगा हमारा 4x = 32। तो x हो जाएगा यहाँ से 8। हमसे क्या पूछा है, तो पाँचवें दिन का क्या तापमान था, तो 5 को हमने 11x से डिनोट किया था, x की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 11 × 8 = 88, 88 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका अंतर 32 कैसे आया है वो बता देता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो। पहले 4 दिन का औसत 58 है, तो पहले 4 दिन का औसत है 58, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 58 आंसर आएगा। तो 4 को 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा, चारों दिनों का टेम्परेचर का सम। तो 58 × 4, 4 × 8 = 32, और 4 × 5 = 20, और 3 = 23, 232। फिर बोला कि दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन का तापमान कितना है, 66 डिग्री। तो इसको 5 से माइनस करेंगे तो एवरेज निकल कर आएगा 66, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 6 = 24, और 4 × 6 = 24 और 2 = 26। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5, माइनस इसको माइनस कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 264 - 232। ये पहले क्वेश्चन में भी ऐसे बताया था मैंने सोल्व करके। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली संख्या है ये माइनस की हो जाएगी, और दूसरी भी माइनस की, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर माइनस का 1, किसके बराबर हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2, और 6 में से 3 गए तो 3, 32 के बराबर हो जाएगा। और इनका हमें औसत दे रखा था 7x और 11x, हमने x मल्टीप्लाई कर दी थी संख्या बढ़ाने के लिए। तो 11 में 7 माइनस करेंगे, 4x = 32, x = 8 हो जाएगा, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88। हमसे पाँचवें दिन का टेम्परेचर पूछा था। तो जो कॉमन पार्ट होते हैं, देखो इन दोनों में 2, 3 और 4 कॉमन थे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 और 1 ही बचेगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 7 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 6 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, सभी 7 संख्याओं का औसत 5 था, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 35। फिर बोला कि पहली 4 संख्याओं का औसत है 7, तो ये हो जाएगा 28, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 6, तो 4 × 6 = 24। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 2, 2, 4 और 1 5, कितनी संख्याओं का, 8 संख्याओं का सम है 52, और 7 संख्याओं का जोड़ है तो 35। तो एक संख्या 2 बार काउंट हो गई है, कौन सी चौथी संख्या 2 बार काउंट होगी, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे, 52 को 35 में से माइनस करेंगे तो इसको बेसिक बता देता हूँ पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 संख्याएं थी हमारी। क्या बोला कि 4 संख्याओं का औसत, तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना था 7, तो इनका जोड़ हो जाएगा 28। फिर बोला कि अंतिम 4 संख्याएं, तो अंतिम संख्याएं 4 ये हो जाएंगी, इनका औसत अंक था 6, तो जोड़ कितना हो जाएगा 24। तो इन सब को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 52। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो चौथी संख्या ये 2 बार काउंट होगी है, ये पहली 4 संख्याओं में भी आ गई और लास्ट की 4 संख्याओं में भी आ गई, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 52। अब बोला कि इन 7 संख्याओं का जोड़ कितना है 35, तो इन संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, इस 4 को अगर 2 बार लिखें 4 + 4,
तो इनका जोड़ था 52 और इन 7 संख्याओं का जोड़ कितना है 35। तो ये हो जाएगा 35 प्लस में 4, क्योंकि ये 4 2 बार काउंट हो गया था, एक बार तो हमने 7 संख्याओं के अंदर ले लिया, फिर एक एक्स्ट्रा बच गया था, ये था 52 के बराबर। तो 4th संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 52 माइनस 35, 7 और 1, तो 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब बेसिक इसका बता दिया है, सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से में डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 8 संख्याओं का जोड़ 52 था, 7 संख्याओं का जोड़ 35 था। तो एक संख्या जो है वो 2 बार काउंट होगी थी, कौन सी संख्या हो जाएगी बीच वाली चौथी, और चौथी संख्या हमसे पूछेगा। तो जो संख्या 2 बार काउंट होगी वही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछेगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। पहली 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो 7 संख्याओं का औसत है 18, तो 18 साथ कितना हो जाएगा 126। फिर बोला कि अंतिम 7 मानों का, ये तो पहले 7 संख्याओं का और अंतिम 7 संख्याओं का कितना है 20, तो ये हो जाएगा 140। और हमें बोला कि सभी 13 संख्याओं का, तो 13 संख्याओं का औसत था 19, तो कितना हो जाएगा 13 में 117, असल लगी 11, 13 कम 13 और 11 23 और 1 24, 247। तो टोटल 13 संख्याएं थी, और यहाँ पर पहली 7 और अंतिम 7 कितनी हो जाएंगी संख्या 14, और इनका जोड़ हो जाएगा 266। और संख्या थी 13, यहाँ पर औसत है दे रखा 14 का, तो एक संख्या जो 2 बार काउंट होगी, कौन सी संख्या वो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा, 7वीं संख्या। तो 7वीं संख्या ही 2 बार काउंट होगी थी, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 266 में से 247 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये 9 और 1 19। ये 19 ही क्या है 7वीं संख्या, क्योंकि ये 2 बार काउंट होगी थी, तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। पहले 8 मानों का औसत 16 है, तो पहले 8 मानों का औसत 16 है, तो 16 8 128। फिर अंतिम 8 मानों का औसत 19 है, और 19 8 152, तो ये हो जाएंगी 16 संख्याएं। कितना जोड़ हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8 280। फिर बोला कि सभी 15 संख्याएं थी 15, उनका औसत है 17, तो 15 7 105 और 15 एकम 15 और 10 25 255 संख्याएं थी 15। यहाँ पर 16 कैसे आ गई, एक संख्या 2 बार काउंट होगी, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे 255, ये कितना हो जाएगा 60 और ये 25 हो जाएगा 25, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। तेरह परिणामों का औसत 70 है, तो 13 परिणामों का औसत 70 है, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 910। प्रथम 7 परिणामों का औसत 65 है, 7 का औसत 65 है, तो 7 5 35 3 और 7 6 42 और 3 55 45। और अंतिम 7 का औसत है 75, 7 5 35 7 7 49 और 3 52, तो 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 8 980। और संख्या थी 13, तो एक एक्स्ट्रा है, तो 910 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7वीं संख्या कितनी थी 70, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपये है, और पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 रुपये है, तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय 4120 रुपये है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या होगी। तो एक वर्ष की औसत आय कितनी है 3400 रुपये, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 गुणा 3400, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 2 0 12 चौके 48 12 तिया 36 और 4 40, तो 40,800 इसकी एक साल की औसत हो जाए, एक साल की आय हो जाएगी टोटल। फिर बोला कि पहले 8 महीनों की, तो पहले जो 8 महीने थे उसमें औसत थी इसकी 3160, तो टोटल आय हो जाएगी 8 महीनों में 8 6 48 8 एकम 8 और 4 12 8 3 24 और 1 25, तो 25,280 8 महीनों की है। फिर बोला कि अंतिम 5 महीनों की, तो अंतिम 5 महीनों की है 4120, तो ये हो जाएगा 0 5 9 10 5 एकम 5 और 1 6 5 के 20, तो अंतिम 5 महीनों की हो जाएगी 20,600। तो टोटल ये है 13 महीने, तो 13 महीनों की जो आय है वो हो जाएगी 8 8 5 और 4 45,880, 13 महीनों की आय है ये, और 12 महीनों की आय है इतनी। तो एक महीना 2 बार काउंट हो गया, कौन सा महीना 2 बार काउंट हो गया 8वां महीना, और 8वां महीने की हमें आय पूछिए, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना 0805, तो 5080 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 53। 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है तो बीच की संख्या क्या होगी। तो 15 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, तो 15 7 105। फिर बोला कि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो सम कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48 और 4 52। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो हो जाएगा 8 5 40, 8 में 72 और 4 76। तो 16 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 128। तो एक संख्या 2 बार काउंट होगी, बीच वाली वही हमसे पूछा, तो 105 को इसमें से माइनस कर देंगे, वो संख्या निकल कर आ जाएगी 23। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। पहले 7 मानों का औसत 21 है तथा अंतिम 7 मानों का औसत 19 है। यदि सभी 15 मानों का औसत 21 है तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। 7 मानों का औसत, पहले 7 मानों का औसत है 21, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। और अंतिम 7 मानों का औसत कितना है, 19, तो 19 7 133। और बोला कि सभी 15 मानों का औसत, सभी 15 मानों का औसत है 21, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 है। संख्याएं थी 14, टोटल सम हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, 280। तो 14 संख्याओं का औसत 280 है और 15 संख्याओं का औसत 315 है। एक संख्या कम रहेगी, वही हमें निकालनी है, तो इसको माइनस कर देंगे। पीछे वाले में एक संख्या ज़्यादा थी, कुछ नहीं करना, बस माइनस ही करना है। ज़्यादा वाले को कम में से माइनस कर देंगे, 5 और यहाँ पर होगा 3, तो 35। 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। पहले 8 मानों का औसत 17 है, तो 8 मानों का औसत हमें 17 दे रखा, तो 17 8 136। फिर बोला है कि अंतिम 8 मानों का औसत 22 है और अंतिम 8 मानों का औसत 22 है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये होगी हमारी 16 संख्याएं। जोड़ कितना हो जाएगा, 2 7 और 3 10 और 1 11 और ये 3 312 है 16 संख्याओं का। फिर बोला कि सभी 17 संख्याओं का मान कितना है, 20, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 340। एक संख्या कम रहेगी, वही हमें निकालनी है, तो 312 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और 20 28। तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। पच्चीस परीक्षाफलों का औसत 18 है। 25 परीक्षाफलों का औसत 18 है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16, 4 और 2, 450। फिर बोला है कि प्रथम 12 का औसत 14 है। 12 संख्याओं का औसत 14, तो 12 चौके 48, 4 12 कम 12 और 4 16। और फिर अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 12 7 84, 8 12 कम 12 और 8 20। तो 24 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 7 3 372। संख्या थी 25, एक कम रहेगी, 372 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पर 7, 78। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। 25 परिणामों का औसत 20 है। 25 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, 20, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 500। और पहले 12 परिणामों का औसत 15 है, तो ये हो जाएगा 180। और अंतिम 12 परिणामों का औसत कितना है, 18, तो ये हो जाएगा 12 8 96, 12 कम 12 और 9 21, 216। तो सम कितना हो जाएगा, 396। 14 संख्याओं का नहीं, 24 संख्याओं का। संख्या थी 25, एक कम रहेगी, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 104। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी 57। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो ये हो जाएगा 270 इनका जोड़। फिर बोला कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 5 125। और अंतिम 3 का औसत कितना है, 35, तो 35 दिया 105। जोड़ कितना हो जाएगा, 230। 8 संख्याओं का, 9 संख्या थी, 8 संख्याओं का जोड़ 230 है, एक संख्या कम रहेगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। 30 संख्याओं का औसत 15 है, तो 30 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 3 45, 450 हमारा सम हो जाएगा। प्रथम 18 संख्याओं का औसत है 10, तो जोड़ हो जाएगा 180। फिर बोला कि अगली 11 संख्याओं का जोड़ 20 है, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 220। जोड़ कितना हो जाएगा,
400। संख्याएं थी हमारी 29 टोटल थी 30, एक संख्या कम रहेगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल एज हो जाएगी 225। फिर बोला है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 5 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14, तो 14 5 70। फिर बोला है कि अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 16, तो 16 में 144, सम कितना हो जाएगा 4 1 2 214। कितनी विद्यार्थियों का 14 विद्यार्थियों का, एक विद्यार्थी कम है, 15 के थे 225, 14 विद्यार्थियों की आयु हो जाएगी टोटल 214, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 11। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।